So hello and welcome dear ICSE and CBSE students. So guys, today we will go on to do MCQ of periodic table for class 10th CBSE and ISC board. So guys, please watch the video till the end and please like, share and subscribe our video and let's begin this video. Now guys, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स रिलेशन इज कॉल्ड। जो हमारा न्यूलैंड का रिलेशन था, मतलब जो उन्होंने लॉ दिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। वो जो है सिर्फ कैल्शियम तक के लिए ही एप्लीकेबल था, उससे आगे के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल द गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन द प्लेस ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। कौन सा एलिमेंट था जिसे बाद में खोजा गया, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मेनियम और गैलियम। गैलियम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो जर्मेनियम आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव द नंबर एलिमेंट नोन एज। मतलब कि जब मेंडेलीव का टाइम था तब कितने एलिमेंट खोजे जा चुके थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एका एल्युमिनियम predicted by the Mendeleev are in the same properties of later discovered। जो मतलब उन्होंने पहले पीरियड खाली किए थे ना, उसका नाम रख दिया था एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन। तो जो एका एल्युमिनियम था वो किसका नाम था, तो वो बाद में जो एलिमेंट हुआ था उसका गैलियम नाम है, और एका बोरॉन जर्मेनियम। एका सिलिकॉन गैलियम, एका एल्युमिनियम गैलियम और एका बोरॉन जर्मेनियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282। टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। इट्स बिलोंग टू द ग्रुप 2। कितना होगा इसका आंसर, ग्रुप 2। तो 6th वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। नाउ 7th वाला द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन दैट। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस है पूरा, वो हमारा बेस है इंक्रीज एटॉमिक नंबर। वो किस पर बेस है, हमारा एटॉमिक नंबर पर। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन नंबर 7 उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आपका जाएगा ग्रुप 18 में, क्योंकि 8 हमारा होता है नियॉन, मतलब नोबल गैसेस। तो हमारे नोबल गैसेस ग्रुप 18 में होते हैं। ना उसके बाद हमारे पास element X forms a chloride with a formula X chloride which solid with melting point would most likely be in the same group। ओके, यहाँ पर जो हमें बताना है, यहाँ पर बताना ये कि जो हमारा Cl2 बनेगा वो किस एलिमेंट के साथ बनेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आप लोगों को एक दिया है MgCl2। AlCl2 SiCl2 ऐसे नहीं होगा, MgCl2 यही इसके ऊपर परफेक्ट है। अगर AlCl3 हो सकता है लेकिन MgCl2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ दिस बिलोंग टू द सेम पीरियड। एलिमेंट A एटॉमिक नंबर 2, B 10, C मतलब बताना कौन सा सही, मतलब कौन सा सेम पीरियड है। एक एलिमेंट A जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, एक एलिमेंट B है जिसका एटॉमिक नंबर 10, एक एलिमेंट C है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा B एंड C। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड एंड ग्रुप 14। सिलिकॉन बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, तो एटॉमिक नंबर सिलिकॉन क्या होगा। तो देखो आपको आप इसको याद करना पड़ेगा। तो 11 का ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है 14, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो उसका एटॉमिक क्या हो जाएगा 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है पिक आउट द केमिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन ट्रायड। तो आपने याद किया होगा लीना की रब से यहाँ पर क्या हुआ, देखो आपको सबसे यहाँ पर मतलब कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बताना है। तो यहाँ पर आपको देख पाओगे, देखो लिथियम एंड फ्लोरीन, लिथियम एंड ब्रोमीन, पोटेशियम एंड फ्लोरीन एंड पोटेशियम एंड ब्रोमीन। जो क्वेश्चन नंबर 12 उसमें आप सी वाला देखो पोटेशियम एंड फ्लोरीन जो कि हमारा पहला उसमें आता है। तो ये आपका मोस्ट मतलब कि वो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 है विच व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17। पीरियड 3 हमारा मतलब कि यहाँ पर हम आप लोग समझ गए कि पीरियड तो ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा मतलब कि नियर अबाउट वो चला जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो उसका 17 हेलोजन वाली, मतलब उसको हेलोजन वाले में आएगा तो हमको पता चल गया 17 से, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा वो भी 17 ही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियड ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन सा इसमें फॉलो नहीं करेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन नंबर अब डी देखो द एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये गलत बात है। Now question number 15 is the element A, B and C belongs to the group 1, 14 and 17 respectively. The periodic table which two elements will form ionic compound। 15 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर B, मतलब कि A और C। आई होप आपको ये भी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 an element X from group 2 of the periodic table reacts with the Y group from 17 to compound give the। जो इसमें आपको कौन सा समझ में आएगा, इसमें बताना वो क्या देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 2 में जो होगा उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, ग्रुप 17 में कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये अगर आपको याद होगा ना तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका फटाक से निकल जाएगा XY2 ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। मेटल एम is in the first group of periodic table, what will be the formula of its oxide। ओके देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पता है कि M2 मेटालिक ऑक्साइड होगा, M2O। नाउ
नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल। हीलियम आपको पता है कि न्यूट्रल एटम। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, तो यहाँ पर ऑर्गन देखो, ऑर्गन आपको एकदम सही लगेगा, यही आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क है। 20 आपका होमवर्क है, ध्यान से देख लो ना। 21 है, कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। 20 कैल्शियम, 8 ऑर्गन, 18 यहाँ पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट। हाँ, बताना है यहाँ पर ग्रुप 16 में कौन सा। ग्रुप 16 के अगर आपको सारे एलिमेंट याद होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो, जो हमारा कैल्शियम है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और 22 वाला है, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियड टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। की वैलेंसी बतानी सिंपल सी बात है, इसको आप जब तक पेन से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आने वाला नहीं है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन है उसका बी, वैलेंसी 2। ना क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए होमवर्क है। 24 और 25 भी होमवर्क है, तो ध्यान से देख लो। 23 पहले, 24 देखो, 25 देखो। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया है, तो इसका आप लोग जरूर सॉल्व करेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल अपने मेरे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यहाँ पर हम लोग आपके ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय।